एक बड़े ही यूनिक स्टाइल के साथ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर रिलीज किया गया है। कई शॉट में एक ही जगह पे मल्टीपल सीन्स पार्टीशन के साथ दिखाए गए हैं, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है कॉमिक बुक के पैनल्स का, मतलब कॉमिक बुक के पेजेस का। पूरा ट्रेलर टेंशन क्रिएट करने वाली वाइब देता है, जो कि इस मूवी के थीम का ही है। साथ ही रिसेंट में हुए रीशूट्स, इजरायली सुपर हीरो को चेंज करना, ऐसे कई सारे इवेंट्स यहाँ हुए हैं। चलो डिटेल में बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है आइजिया ब्रैडली के साथ। जिन्होंने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का शो नहीं देखा होगा, उन्हें शायद इस कैरेक्टर के बारे में पता ना हो। फिर भी बता देता हूँ कि कैप्टन अमेरिका के बाद ये सेकंड कैरेक्टर था जिसने अमेरिका के लिए सुपर सोल्जर बन के आर्मी में पार्टिसिपेट किया था। बट सिंस 1950s में रेसिज्म बहुत ज्यादा पीक पर था, बहुत ज्यादा था, तो इस कैरेक्टर को कभी एक्नॉलेज किया ही नहीं गया। तो हाँ, इसी कैरेक्टर को यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। इनिशियल सीन्स में ही ये प्रेसिडेंट पे अटैक करता है एंड वहां से स्केप। बट ऑब्वियसली इस शॉट से ही पता चलता है कि भाई वो अरेस्ट भी हो जाएगा। सैम इससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, विच मीन्स कि आइजिया ने प्रेसिडेंट पे अटैक किसी के कंट्रोल में किया था, अपने मन से नहीं किया था। अब देखो, ये सारे इवेंट्स मुझे विंटर सोल्जर से सिमिलर लगे, क्योंकि वहां भी बकी जो था वो किसी के कंट्रोल में था। एंड इस मूवी में द लीडर का कैरेक्टर भी है, एंड मेरे अकॉर्डिंग वही मेजर पार्ट इस मूवी का कंट्रोल कर रहा होगा। एज क्लियर फ्रॉम द नेम, भाई वो द लीडर है। एंड जिनको लीडर के बारे में याद नहीं, तो याद दिला देता हूं कि एमसीयू में हल्क की जो फर्स्ट मूवी थी द इनक्रेडिबल हल्क, वो सबने देखी होगी, तो वहां सबको डॉक्टर सैमुअल स्टन्स भी याद होंगे ही। एंड अगर एंडिंग याद होगी तो वहां ब्रूस बैनर का जो ब्लड था वो सैमुअल स्टन के सिर पे गिरा था, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होने लगा था। एंड एज पर कॉमिक बुक्स, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सैमुअल स्टन्स ही लीडर बन गया, एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट विलन। भाई ऑब्वियसली ब्रूस का जो ब्लड था डायरेक्टली इसके दिमाग में जाने से इसका ब्रेन मोजो जोजो के जैसा हो गया, बहुत शार्प एंड इंटेलिजेंट और बड़ा भी। एंड मोस्टली इस मूवी में बहुत सारे कांड यही लीडर करेगा, बहुत कुछ कंट्रोल यही करने वाला है। वैसे यहीं पर एक छोटा सा डिटेल भी है, इस वाले शॉट में जो राइट में पेंटिंग है वो थॉमस जेफरसन की है, जो कि यूएसए के थर्ड प्रेसिडेंट थे, एंड लेफ्ट वाली जेम्स मैडिसन की है, जो कि फोर्थ प्रेसिडेंट थे। आगे हम इस कैरेक्टर को देखते हैं। ये रुथ बेथ सेराफ है। कॉमिक बुक में ये एक इजरायली सुपर हीरो है एंड सैब्रा के नाम से पॉपुलर है। इनिशियली इस मूवी में भी यही होने वाला था, बट कंफ्लिक्ट जो चल रहे हैं आजकल, उसके चलते मार्वल वाले कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए इसकी पूरी ओरिजिन ही मूवी में चेंज कर दी गई है। एज पर रिपोर्ट्स मूवी में अब ये एक अमेरिकन कैरेक्टर होगी एंड एक फॉर्मल ब्लैक विडो भी, जिसका इजराइल से कोई कनेक्शन नहीं दिखाया जाएगा। आगे बढ़े तो हमें ये एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें आप जापान का जेट प्लेन किसी लोकेशन की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हो। अब देखो, मूवी का एक मेजर सेंटर पॉइंट होने वाला है अडामेंटियम। हाँ, वही मेटल जिससे वुल्वरीन के क्लॉज बने हैं। एंड ये एडामेंटियम टियामुथ से मिलेगा। टियामुथ और कोई नहीं बल्कि इटर्नल्स में अर्थ से जन्म ले रहा वो सेलेस्टियल था, जिसे कि उन्होंने फ्रीज कर दिया था। तो मूवी की पूरी पॉलिटिक्स इसी सेलेस्टियल के बॉडी के अराउंड होने वाली है, क्योंकि ये बॉडी सोर्स है एक बिल्कुल ही नए मेटल ओर एडामेंटियम का। एंड जापान के पास टेक्नोलॉजी है इस एडामेंटियम ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करने का। एंड इसी के साथ ये भी हो जाएगा कि एमसीयू में एडामेंटियम भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में एक्समैन को सेटअप करने के लिए काफी यूजफुल होगा। देखो, ये जो मूवी है बेसिकली थ्रू आउट जैसा हिस्ट्री होता है वही दिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द वॉर किसी कंट्री को रिसोर्स को कैप्चर करने के लिए होते हैं, तो उसी को यहाँ दिखाया जाएगा। देन फाइनली हमें सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका दिखता है विद प्रॉपर न्यू आर्मर, विंग्स। आपने इवन उसके हेलमेट में भी ये लुक देखा होगा। एंड मोस्टली ये जो पूरा सूट है वो वकांडा वालों ने ही वाइब्रेनियम से बनाया होगा। ब्लैक पैंथर की ही जैसा ये अपने सूट से वेव भी क्रिएट कर पा रहा है आसपास के लोगों को उड़ाने के लिए। इस वाले शॉट में आप सेलेस्टियल की उस बॉडी को भी देख सकते हो, स्पॉट कर सकते हो। एंड थ्रू आउट ट्रेलर ये कई जगह दिखा है। सैम के बगल में यहाँ वॉकिन टॉरिस भी है, जो कि नया फैल्कन होने वाला है। इसको आपने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में भी देखा ही है। यही हम द लीडर की भी आवाज सुनते हैं। मोस्टली वो नहीं चाहता कि जनरल रॉस प्रेसिडेंट बने। यहाँ आप देख सकते हो रीसेट रॉस, रीसेट अमेरिका लिखा है। एंड इफ आपको याद नहीं तो याद दिला देता हूँ कि भाई यहाँ जो प्रेसिडेंट रॉस हैं वो इनक्रेडिबल हल्क मूवी में भी थे। उस मूवी में जनरल रॉस का एक मेजर रोल था। एंड लीडर और उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सिंस जनरल रॉस को जो एक्टर प्ले करते थे वो अब नहीं रहे, तो हैरिसन फोर्ड को उनकी जगह रिकास्ट किया गया है। एंड फाइनली अब लीडर सब कुछ अपने
अपने कंट्रोल में ले रहा है। आई गेस उसने ही आइजिया ब्रैडली से प्रेसिडेंट पे अटैक करवाया होगा, वर्ल्ड के बीच एडामेंटियम को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की होगी, सैम विल्सन को भी यहाँ अरेस्ट उन्हीं ने करवाया होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आई एम श्योर कि रॉस को रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म भी उसी ने कराया होगा। बेसिकली पूरा मैनिपुलेशन का काम इस मूवी में लीडर करेगा। यहीं पर एंट्री होती है एक और न्यू कैरेक्टर की, जिसको जियान कार्लो एस्पोसितो प्ले कर रहे हैं। ये कैरेक्टर है साइड विंडर का, जो कि सरपेंट सोसाइटी का लीडर होगा। हो सकता है ये भी प्रेसिडेंट पे या व्हाइट हाउस पे अटैक करने वालों में से एक है, क्योंकि 5 लोगों का यहाँ मेंशन किया गया था और ये 5 लोग कोई और नहीं बल्कि सरपेंट सोसाइटी होने वाले हैं। इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी कॉपरहेड नाम के विलेन का ईस्टर एग था एंड वो भी सरपेंट सोसाइटी का ही मेंबर है। इसके बाद हमें ट्रेलर के एंड में मिलता है मनी शॉट। हम एक यूएस मिलिट्री के फ्यूनरल पे प्रेसिडेंट रॉस को रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता देखते हैं। अब नोटिस करोगे तो जैसे रेड हल्क गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट करते रहता है, वैसे ही रेड हल्क अपनी बॉडी से हीट एमिट करता है। इसलिए इवन उसके हाथ के अराउंड भी आप कह सकते हो कि आग या फायर देख सकते हो। देखो ऐसा समझ लो कि भाई रेड हल्क का जो कैरेक्टर है, रेड हल्क की जो स्किन है वो हीटेड मेटल के जैसा है। इवन इसका जो पोस्टर निकला था वो भी यही दिखाता है। एंड आई एम श्योर कि मूवी में हमें वो मोमेंट भी मिलेगा जहां रेड हल्क कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ेगा। कई बार इसके हिंट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो हाँ, ये था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर ब्रेकडाउन। इफ पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, एंड इफ मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो यार कमेंट में जरूर बताना। एंड ऑब्वियसली रेड हल्क को ग्रे करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना। लेटेस्ट नडी न्यूज देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड इस मूवी का जो टीजर आया था उसका ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।